Hello guys, this video is related to MCQ on IP addressing IPv4 protocol. First question, the range of class C is in IPv4. IPv4 प्रोटोकॉल्स में क्लास C का रेंज क्या होगा? यहाँ हमने एक टेबल दे रखा है। क्लास A का रेंज फर्स्ट ऑक्टेट में 0 to 127, क्लास B में 128 to 191, क्लास C के 192 to 223, क्लास D का 224 to 239 एंड क्लास E का 240 to 255। जब आप IP एड्रेस IPv4 एड्रेस यूज करते हैं तो IPv4 एड्रेस में हम लोग 4 ऑक्टेट यूज करते हैं, जिसमें कि IPv4 32 बिट्स का IP एड्रेस होता है और इस 32 बिट्स को हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ईच ग्रुप में 8 ऑक्टेट्स होते हैं। ईच ग्रुप में 8 बिट्स होते हैं। 8 बिट्स की वजह से इसको हम ऑक्टेट बोलते हैं और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है जैसे 192.168.4.10। तो जो भी ऑक्टेट्स हैं वो ऑक्टेट्स हमारे डॉट से सेपरेटेड होंगे और हर एक ऑक्टेट का जो वैल्यू होगा वो डिपेंड करता है इसके अंदर कितने बिट्स हैं। तो हर ऑक्टेट चूंकि 8 बिट का हमारा बना होता है, सारे बिट्स को ऐड करें तो हमें 32 बिट्स मिल जाएंगे। 8 बिट्स की वजह से इसका जो वैल्यू होगा 2 to the power 8 दैट इज 256 और इस 256 को हम यदि 0 से काउंट करें तो सबसे छोटा वैल्यू हमारा 0 और सबसे हाईएस्ट वैल्यू 255 होगा। हर एक ऑक्टेट का मिनिमम वैल्यू हमारा 0 और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारा 255 होगा। 255 इसी के बीच की वैल्यू हम कोई भी डाल सकते हैं या रख सकते हैं हर एक ऑक्टेट में। तो ऊपर जो हमने एग्जाम्पल दे रखा है आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑक्टेट में 192 जो इस रेंज के अंदर में है, 168 इस रेंज में है, 0 to 255, 4 भी इस रेंज का है और 10 भी हमारा इस रेंज का है। हर एक IP एड्रेस का फर्स्ट ऑक्टेट डेसिमल फॉर्म, ये डेसिमल फॉर्म में है। आप चाहें तो इसका बाइनरी फॉर्म भी लिख सकते हैं, लेकिन किसी भी IP एड्रेस को दिखाने के लिए या तो आप कंप्लीट डेसिमल नंबर को यूज कीजिए हर एक ऑक्टेट में, या हर एक का बाइनरी यूज कीजिए, या ऑक्टेल यूज कीजिए, या हेक्साडेसिमल यूज कीजिए। कोई भी नंबर सिस्टम, कोई एक नंबर सिस्टम से ही IP एड्रेस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डेसिमल नंबर लिया है। तो डेसिमल नंबर में यदि IP एड्रेस हो, ये हमारा IP एड्रेस है, इस IP एड्रेस का डेसिमल फॉर्म हमने लिख रखा है। तो डेसिमल नंबर में यदि फर्स्ट ऑक्टेट का वैल्यू आप चेक करेंगे इस रेंज के अंदर में, तो ये 192 हमारा क्लास C के अंदर आ रहा है। तो ये IP एड्रेस क्लास C का IP एड्रेस होगा। और यहाँ क्वेश्चन कह रहा है द रेंज ऑफ क्लास C इज इन IPv4। तो IPv4 में क्लास C का रेंज क्या होगा? ऑब्वियसली क्लास C का रेंज होगा 192 to 223. So its correct answer is C. For complete knowledge on IP address IPv4, you can watch this video. IPv4 का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन है द सबनेट मास्क ऑफ क्लास ए इज, क्लास ए का सबनेट मास्क क्या होगा। तो अभी आपने देखा कि हर एक आईपी एड्रेस 4 ऑक्टेट में डिवाइडेड होता है, जिसमें क्लास ए का जो हमारा आईपी एड्रेस होता है उसका फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क का होता है और रेस्ट 3 ऑक्टेट हमारा होस्ट का होता है। नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कंप्लीट 8 बिट को 1 से डिनोट करते हैं और होस्ट को डिनोट करने के लिए हम कंप्लीट ऑक्टेट को 0 से डिनोट करते हैं। तो क्लास ए का जब आप आईपी एड्रेस यूज करते हैं तो क्लास ए में फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क होता है और रेस्ट 3 ऑक्टेट हमारा होस्ट होता है। यदि हम फर्स्ट ऑक्टेट में 8 1 दें, 8 1, ये हमारा 8 1 हो गया और रेस्ट 3 ऑक्टेट्स में हम 8 0 यूज करें तो 8 0 या सिंपली 0.0.00 भी लिख सकते हैं। तो चूंकि फर्स्ट ऑक्टेट हमारा नेटवर्क को इंडिकेट करता है क्लास ए का और इसमें सारे बिट हमारे 1 होंगे, नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 और होस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 यूज किया जाता है। तो 80 80 80 यहाँ पर हमारा तीनों ऑक्टेट में 8 0 आप भर दीजिए और फर्स्ट ऑक्टेट में नेटवर्क को डिनोट करने के लिए 1 से फिल कर दीजिए। तो फर्स्ट ऑक्टेट 8 बिट का है, 1 से डिनोट करें तो 8 1 और 8 1 की वैल्यू इसका डेसिमल यदि निकालें, हम इसकी डेसिमल वैल्यू निकालें तो ये डेसिमल वैल्यू होगा 255 और इस जगह पे 80 है, 80 का यदि हम डेसिमल वैल्यू निकाले तो 0 और इसका भी डेसिमल वैल्यू 0, इस 80 का भी डेसिमल वैल्यू 0। तो ये हमारा सबनेट मास्क होगा क्लास ए के लिए। सो द सबनेट मास्क ऑफ क्लास ए इज सी। The subnet mask of class A is C. C इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि हम इसका क्लास C का हम सबनेट मास्क निकालना चाहें तो उस केस में क्लास C के चूंकि 3 ऑक्टेट, क्लास C के 3 ऑक्टेट हमारे नेटवर्क के होते हैं और एक ऑक्टेट लास्ट ऑक्टेट हमारा होस्ट का होता है। तो 3 ऑक्टेट में यदि हम 8 1 भर दें डॉट अगेन डॉट डॉट 80, आप 80 भी लिख सकते हैं या ऊपर की तरह सिंगल 0 से भी काम चला सकते हैं, लेकिन बाइनरी में है तो सारे को 80 में दिखाइए। ये हमारा क्लास C का सबनेट मास्क होगा। चूंकि 8 1 का वैल्यू 255 है, इसलिए क्लास C का जो सबनेट मास्क होगा वो 255.255 एंड .0। चूंकि क्लास C का 3 ऑक्टेट हमारा नेटवर्क का होता है और एक ऑक्टेट लास्ट ऑक्टेट हमारा होस्ट का होता है, तो नेटवर्क को हम डेसिमल में दिखाएं 255 255 255.0 और यदि हम इसका बाइनरी फॉर्म दिखाना चाहें क्लास C का तो क्लास C के ये सबनेट मास्क होगा। क्लास C का ये सबनेट मास्क है 81818180। इसी तरह से क्लास B का, ये हमारा क्लास A का हुआ, ये क्लास C का है। और यदि हम क्लास B का सबनेट मास्क निकालना चाहें तो क्लास B के केस में 2 ऑक्टेट हमारा नेटवर्क का होता है, तो हम 2 ऑक्टेट में 8 1 डाल देंगे डॉट
डॉट 00080 आप इसमें भर दीजिए, .80 00010 मोर। तो इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो 255 डेसिमल के केस में, और 80 का डेसिमल वैल्यू 0.80 का डेसिमल वैल्यू 0। ये बाइनरी फॉर्म हो गया और ये हमारा डेसिमल फॉर्म हो गया। तो डेसिमल फॉर्म में क्लास बी का सबनेट मास्क यदि पूछा जा रहा है तो इसका करेक्ट आंसर होगा 255 B. So its correct answer is B. 199.259.199.199 is class टाइप आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस किस क्लास से बिलोंग करता है, ये यदि आप पता करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू को आप चेक कीजिए। फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 199 है और फर्स्ट क्वेश्चंस में आपको हमने बताया था कि क्लास ए का जो फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू होगी, यदि 0 to 127 है तो क्लास ए होगा, 128 to 191 है क्लास बी होगा, और 192 to 223 है तो क्लास सी एंड सो ऑन। तो इस रेंज को देख करके फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू को आप इसमें चेक कीजिए कि फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू इस रेंज में कहाँ पे आ रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है 199 ऑब्वियसली हमारा क्लास सी के अंदर बढ़ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। दिस आईपी एड्रेस इज ए क्लास सी टाइप आईपी एड्रेस। A class B network on the internet has a subnet mask of 255.255.248.0 और ये डेसिमल वैल्यू है। यदि इसका हम बाइनरी वैल्यू लिखें तो 255 के लिए 81, अगेन 255 के लिए 81 और 248 के लिए हमारा 5130। तो ये 8 बिट हो गए और लास्ट में हमारा ये 8 बिट 0 है। तो अब इस तरह का जो आईपी एड्रेस होता है, ये सबनेट मास्क दिया हुआ है। सबनेट मास्क जनरली क्लास ए के लिए होता है 255.0.0.0। अभी जस्ट आपको हमने बताया क्लास बी के लिए सबनेट मास्क होगा 255.255.0.0 और क्लास सी के लिए होता है 255.255.0। ये हमारा क्लास ए के लिए है, क्लास ए का सबनेट मास्क, ये क्लास बी का सबनेट मास्क है और ये हमारा क्लास सी का सबनेट मास्क होता है। ए बी सी का ही केवल सबनेट मास्क होगा, डी ई क्लास के सबनेट मास्क नहीं होते क्योंकि उनके अलग यूज है। तो आईपी एड्रेसिंग में एबीसी के 3 सबनेट मास्क होते हैं। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 255 दिया हुआ है, तो ये हमारा क्लास बी का आईपी एड्रेस होगा, ये हमारा क्लास बी का आईपी एड्रेस होगा। अब क्लास बी के आईपी एड्रेस में यदि 1 को काउंट करें तो 81 और 81 16 बाय डिफॉल्ट इसका नेटवर्क होता है और 16 हमारा होस्ट के लिए होता है क्लास बी का बाय डिफॉल्ट। लेकिन यदि बड़े नेटवर्क को हम छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना चाहें यानी सबनेटिंग करना चाहें तो सबनेटिंग करने के लिए हमें होस्ट बिट से नेटवर्क को
यूज करना होता है। तो होस्ट बिट में जिस बिट को लेफ्ट साइड में 1 लगा देंगे वो नेटवर्क में चला जाएगा, और जिसकी वैल्यू 0 कर देंगे वो हमारा होस्ट हो जाएगा। तो चूंकि क्लास बी का ये आईपी एड्रेस है, और इस क्लास बी की वजह से इसके दो ऑक्टेट में 255 यानी 8181 होगा। थर्ड ऑक्टेट हमारा होस्ट का है, और इस थर्ड ऑक्टेट से सब नेटिंग के लिए हम उसके होस्ट बिट को नेटवर्क में कन्वर्ट करते हैं। नेटवर्क में कन्वर्ट करने का रूल होता है कि आप होस्ट ऑक्टेट का लेफ्ट साइड से जितना 1 लगा देंगे वो हमारा नेटवर्क में चला जाएगा। तो इस 8 बिट 0 में हम 5 बिट को यूज कर रहे हैं नेटवर्क के लिए, जिसका डेसिमल वैल्यू, इस 5 बिट का डेसिमल वैल्यू 1 1 1 1 1 देन 0 0 0। अब इसके यदि डेसिमल वैल्यू निकालें तो 1 2 4, इसकी वैल्यू 8, इसकी वैल्यू 16, देन 32 64, इसकी वैल्यू 64, और लास्ट वाले की वैल्यू 128 है। अब 128 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को 64 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको वैल्यू मिलेगा 128 64 32 16 एंड 8। इस 0 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो इस 3 का जो वैल्यू होगा वो 0 है, इसलिए इसको हम ऐड नहीं करते हैं। लेकिन इस 1 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, इस 1 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो हमारा ये वैल्यू आ रहा है। और इसको यदि हम ऐड कर दें तो आप देखेंगे तो 10 10 20 8 28 8 2 2 2 4 6 10 13 and 1 14 4 1 1 1 2 248 आ रहा है, जो इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये 248 कह रहा है कि आप थर्ड ऑक्टेट जो कि होस्ट है, क्लास बी का थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट होस्ट है, इसमें से थर्ड ऑक्टेट से 5 बिट आप नेटवर्क में डाल रहे हैं और रेस्ट 3 को होस्ट में डाल रहे हैं, और इधर 8 है, यानी 8 और 3 11 बिट आपका होस्ट के लिए बन रहा है, और नेटवर्क के लिए बाय डिफॉल्ट तो 16 है, लेकिन 5 और इसमें आपने ऐड कर दिया, तो 16 + 5 दैट इज 21 बिट आप नेटवर्क के लिए यूज कर रहे हैं। आप काउंट कर लीजिए, 8 8 16 और 5 21 बिट आप नेटवर्क के लिए यूज कर रहे हैं, और रेस्ट 11 बिट आप होस्ट के लिए यूज कर रहे हैं। दोनों को ऐड कर दे 21 एंड 11, यू विल गेट 32 बिट्स, जो कि हमारा क्लास IPv4 का नंबर ऑफ बिट्स है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट फॉर सबनेट। तो अब सबनेट के लिए मैक्सिमम होस्ट कितना होगा, तो होस्ट की संख्या चूंकि यहाँ पर है 8 + 3 11, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। द CIDR वैल्यू, इसको हम लोग कहते हैं डिफॉल्ट CIDR क्लास बी का, और आपने सबनेट मास्क के लिए 5 और नेटवर्क ले लिया, तो CIDR वैल्यू हो जाएगी 16 + 5 दैट इज 21, और टोटल हमारे पास 32 बिट का IP एड्रेस होता है। तो इस 32 में 21 को घटा ले तो रिमेनिंग जो 11 बिट्स होगा 8, ये हमारा रिमेनिंग 11 बिट्स है, 3 एंड 8, ये 8 हमारा होस्ट के लिए बचता है, और 11 बिट से टोटल नंबर ऑफ होस्ट की संख्या हो जाएगी 2⁻11। तो ये 80 हमारा होस्ट का पहला नंबर होगा, और इस 8 की जगह पे आप 81 कर दें तो वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा। इस बीच में आपके टोटल जो एड्रेस मिलेंगे वो 2⁻11 होगा। 2⁻11 की जो वैल्यू होती है वो 2048 है, लेकिन 11 0 एंड 11 1, 11 0
वो नेटवर्क को शो करता है और 11.1 ब्रॉडकास्टिंग शो करता है। तो ये इसके इस रेंज के जो दो एड्रेस हैं 11.0 एंड 11.1 वो स्पेशल होते हैं, जिसको हम आईपी एड्रेसिंग के लिए यूज नहीं करते हैं। आजकल उसको भी यूज करते हैं, लेकिन पहले इसको यूज नहीं करते थे। ये दो एड्रेस स्पेशल पर्पस के लिए यूज होते थे। तो मेरे पास कितने आईपी एड्रेस बच गए होस्टिंग के लिए? तो होस्टिंग के लिए मैक्सिमम आईपी एड्रेस हो जाएगा 2 to the power 11 2048, और दो एड्रेस 11.0 और 11.1 को निकाल दें तो 2046 आता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस सबनेट मास्क वाले में जो होस्ट की मैक्सिमम संख्या होगी, यानी इसके एक नेटवर्क में कितने हम होस्ट को अटैच कर सकते हैं, वो हो जाएगी 2046। आज के समय में हम 2048 आईपी एड्रेस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ओल्ड कन्वेंशनल मेथड है कि दो एड्रेस 11.0 यानी ऑल 0 इन होस्ट एंड ऑल 1 इन होस्ट, उसको आप माइनस कर दीजिए, तो दो एड्रेस माइनस करते हैं। तो इस तरह से यदि हम इस कंसेप्ट को यूज करें तो 2046 करेक्ट आंसर होगा। सो इट्स करेक्ट आंसर इज 2046। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्लास दिए हुए हैं ABCD के आईपी एड्रेस हैं, और लिस्ट 2 में उसका नाम दिया हुआ है, किस क्लास से बिलोंग करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा था कि जो फर्स्ट ऑक्टेट का वैल्यू है वो 0 to 127 है, तो क्लास A में जाएगा। तो A की वैल्यू हो गई 3, इससे आप अटैच कर दीजिए। दूसरा वैल्यू हमारा 205 है, तो 205 का मीनिंग हो गया ये हमारा रेंज आप याद कीजिए, तो उस रेंज में ये आपका पड़ रहा है क्लास सी के अंदर में। तो क्लास सी का रेंज होता है 192 to 223, 192 to 223। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए गाइस ऊपर का जो रेंज बताया हुआ उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। और क्लास ए का रेंज होता है 0 to 127, वो याद कर जाइए, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि क्वेश्चन रटने से काम नहीं चलेगा, आपको कहीं पर भी क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखते हुए 189 आपका पड़ रहा है क्लास बी के अंदर में, ये हो जाएगा, क्योंकि क्लास बी का रेंज होता है 128 to 191, इस रेंज का जो भी आईपी एड्रेस है। तो 189 ये हमारा इस रेंज में आ रहा है, इसलिए ये क्लास बी हो गया। और लास्ट है 253, तो क्लास सी का रेंज आपने देखा, ए बी का रेंज देखा, डी का रेंज होता है 224 to 239, और क्लास ई का होता है 240 to 255। अब लास्ट में ये 253 है, ऑब्वियसली ये 253 हमारा बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है फर्स्ट से। तो अब इस सेट को देख लीजिए, ए का फर्स्ट, सॉरी ए का हमारा थर्ड, ए का थर्ड यानी ये मिल रहा है, बी का हमारा 4, बी का 4, सी का 189 2, 189C 2, and D का 253 1. So its correct answer is class C. Next question है how many hosts can be configured using a subnet mask 255 255 255 248। इसमें कितने होस्ट कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं? तो हाउ मेनी होस्ट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड यूजिंग सबनेट मास्क दिस। तो इस सबनेट मास्क को यदि हम बाइनरी में कन्वर्ट कर दें, जैसा अभी आपको हमने बताया था, तो 255 255 255,
ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट यदि देखें तो ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। क्लास सी के आईपी एड्रेस में 3 ऑक्टेट हमारा नेटवर्क का होता है। 3 ऑक्टेट यदि नेटवर्क का है तो उस केस में 3 ऑक्टेट में 255, 255, 255 और लास्ट ऑक्टेट मेरा होस्ट का होता है। तो लास्ट ऑक्टेट में 8 बिट्स है। अब इस 8 बिट्स में हम 248, अब 248 का यदि हम बाइनरी निकालें तो अभी जस्ट 248 का बाइनरी निकाला था, 5 लेफ्ट से 5 बिट आपके 1 के हो जाएंगे। तो इस लेफ्ट से 5 बिट का डेसिमल वैल्यू यदि आप कैलकुलेट कर लें 1 डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का आसान तरीका है, आप 1 से स्टार्ट कीजिए, इसको डबल करते जाइए। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, इसका डबल 32, 32 का डबल 64 और 64 का डबल 128। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते जाइए। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू है वही मिलेगा आपका। 128 इंटू 1 128, देन 64 इंटू 1 64, प्लस 32 इंटू 1 32, प्लस 16 इंटू 1 16, 8 इंटू 1 8 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0, तो 0 का ऐड करने से कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे 248, जो इसके पहले भी हमने करके दिखाया था। तो 248 का बाइनरी हमने निकाला तो 5 बिट हमारा यहाँ आ गया। अब बाय डिफ़ॉल्ट यदि क्लास सी का सबनेट मास्क देखें तो उसकी CIDR वैल्यू होती है 8 प्लस 8, ये हमारा ऑक्टेट है और इस ऑक्टेट में 8 बिट्स होते हैं और 8 बिट हमारा 1 है, तब 255 वैल्यू आया। 8 प्लस 8 प्लस 8 24 और 5 इधर से आपने नेटवर्क के लिए ले लिया तो 24 प्लस 5 बिट्स यानी 24 प्लस 5 यानी इसका सबनेट मास्क का CIDR वैल्यू 29 हो गया। सबनेट नेटवर्क CIDR में हम लोग नेटवर्क को 1 से डिनोट करते हैं और होस्ट को 0 से। तो आप कितने बिट नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं लेफ्ट साइड से वो आप 1 से डिनोट कर दीजिए। यहाँ पे बता दिया कि हमारा 255, 255, 255.248 है। तो 8 बिट तो ये क्लास सी का हो ही गया और ये 5 बिट हमने ले लिया। तो 24 प्लस 5 29 हमारा नेटवर्क बिट है और टोटल बिट हमारा 32 होता है IPv4 में। 32 माइनस 29 तो मेरे पास बच गए 3 बिट्स फॉर होस्टिंग। तो ये हमारा होस्टिंग प्लेस है। 3 बिट में ही हम होस्टिंग कर सकते हैं इस सबनेट मास्क में। तो इस 3 बिट से टोटल वैल्यू हमको कैलकुलेट करके मिलेगा 2 टू द पावर 3 दैट इज 8। लेकिन आपको हमने बताया कि इस 3 जीरो में आप जब वैल्यू निकालेंगे तो 3 जीरो का वैल्यू होगा 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, देन 1 0 0 again 1 0 1, then 1 1 0 एंड लास्ट 1 1 0। आप काउंट कीजिए, ये टोटल 8 वैल्यूज होंगे। तो ये 8 होस्ट होते हैं कन्वेंशनल मेथड में। और कन्वेंशनल मेथड में आपको हमने बताया कि होस्ट का सारा बिट यदि 0 हो तो वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है और सारा बिट यदि 1 हो तो ये ब्रॉडकास्ट को डिनोट करता है। तो ये 2 एड्रेस हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस 8 में यदि ये 2 एड्रेस हम माइनस कर दें तो हमारे पास रिमेनिंग 6 एड्रेस बच जाएंगे। तो आप इसका देख लीजिए कि यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा। नंबर ऑफ बिट्स फॉर होस्ट is equal to 32 minus 29 that is 3. Total host address 2 to the power 3 8 and reserved address होता है network and broadcast. network क्या है, ये 3 0 और broadcast क्या है, ये 3 1। तो ये 2 एड्रेस को हम माइनस कर दें तो टोटल होस्ट माइनस
reserved address 8 minus 2 that is 6. So its correct answer is 6. यानी इसका करेक्ट वैल्यू होगा 6D. इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी. फाइंड द करेक्ट आईपी एड्रेस. इसमें करेक्ट आईपी एड्रेस कौन है? यहाँ पर फर्स्ट ऑक्टेट हमारा डेसिमल में है, सेकेंड ऑक्टेट हमारा हेक्साडेसिमल में है, थर्ड ऑक्टेट बाइनरी में है, और ये आप डेसिमल में फिर यूज कर रहे हैं. तो किसी भी आईपी एड्रेस को 4 ऑक्टेट में तो दिखाया, लेकिन इसमें एक से अधिक नंबर सिस्टम को यूज कर दिए, इसलिए ये आईपी एड्रेस करेक्ट नहीं है. दूसरा है, इसमें हमारा जो फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू है वो 255 से अबव है, रेस्ट हमारा करेक्ट है, लेकिन किसी भी ऑक्टेट का मैक्सिमम वैल्यू हमारा 255 हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता. इसलिए इस वजह से ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है. यहाँ पर सारे वैल्यू 55, 55, 55 हैं और डॉट से सेपरेटेड है, जो कि 0 से 255, हर एक ऑक्टेट में 0 to 255 है. तो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा. ये करेक्ट आंसर इसलिए नहीं हो सकता है कि इसमें 55, 55 यानी 2 ऑक्टेट को हम कॉमा से सेपरेट किए हैं, इस कॉमा की वजह से ये नहीं हो सकता. सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी. इस तरह से कोई भी आईपी एड्रेस देकर के आपसे वैलिड आईपी एड्रेस पूछा जा सकता है. इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. ये हमारा सिर्फ एक सैंपल है, हमने एक एग्जांपल दिखाया है. तो आप आईपी एड्रेस को अच्छे से देख लें और उस पर रेस्ट क्वेश्चंस को बनाएं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द an IPv4 address is a bits address that is categorized into different IP classes. IPv4 कितने बिट्स का है? अभी जस्ट ऊपर में फर्स्ट में ही आपको बताया कि IPv4 32 बिट का होता है और IPv6 हमारा 128 का होता है. तो चूंकि IPv4 पूछ रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 32 बिट्स. द IP एड्रेस इज यूज्ड बाय होस्ट व्हेन दे आर बीइंग बूटेड. जब किसी नेटवर्क को हम बूट करते हैं, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को आप सिस्टम पर लोड करते हैं, तो जो सबसे पहला आईपी एड्रेस होता है दैट इज 0.0.0.0. ये मेरा बूटिंग आईपी एड्रेस कहलाता है और इस बूटिंग आईपी एड्रेस से ही वो नेटवर्क बूटिंग करेगा. तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा 10 का, वो डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ सबनेट मास्क फॉर ए नेटवर्क 172.16.00 विथ 600 हॉस्ट पर सबनेट. हम यहाँ पर क्लास बी का आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं. क्लास बी का आईपी एड्रेस, क्लास बी का आईपी एड्रेस रेंज होता है 128 to 191. फर्स्ट ऑक्टेट 172, ये हमारा इस रेंज में आ रहा है. तो ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है. क्लास बी के आईपी एड्रेस में जो हमारे ऑक्टेट होते हैं, ये 4 ऑक्टेट, इस 4 ऑक्टेट में 2 ऑक्टेट हमारा नेटवर्क का होता है. ये हमारा नेटवर्क का होता है जिसका सबनेट मास्क आपने अभी देखा 255.255 होगा, और रेस्ट जो हमारा होता है वो हॉस्ट का होता है. तो हॉस्ट की वैल्यू हमारा होता है 0.0. ये सबनेट मास्क हो गए इस क्लास बी के. अब आपसे पूछ रहा है कि हम जो हॉस्ट बना रहे हैं, एक्चुअल में इसमें टोटल हॉस्ट, इसके एक नेटवर्क में हॉस्ट की संख्या होगी 2 to the power 16. 8 + 8 16 हुए, 2 to the power 16, और इसमें से 16 0 और 16 1 दो आईपी एड्रेस को घटा दे तो इसकी जो भी वैल्यू होगी 2 to the power 16 65,536 परहैप्स होगा, और उसमें से 2 घटा दीजिए तो 65,534 होगा. ये बाय डिफॉल्ट है. लेकिन आपसे पूछ रहा है कि हमारा जो हॉस्ट है वो 600 का ही केवल है. एक्चुअल में इसके एक नेटवर्क में बहुत ज़्यादा हॉस्ट की संख्या है. इसके एक नेटवर्क में 2 to the power 16.
आप कैलकुलेट कीजिए। आई थिंक इट इज इक्वल टू 65,536 और इस में से आप 2 को कैलकुलेट माइनस कर दीजिए। ओके, 2 टू द पावर 16, 65,536 और 2 एड्रेस को हम घटा दें तो टोटल हॉस्ट हमारा 65,534 का होता है। लेकिन हम इतने बड़े नेटवर्क को यूज करना नहीं चाहते, इसमें से हम सिर्फ 600 को ही यूज करना चाहते हैं, ताकि हम छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर रेस्ट नेटवर्क को हम किसी और नेटवर्क के लिए यूज करें। तो 600 हॉस्ट का नेटवर्क निकालना है और इसके लिए हमको हॉस्ट आईडी तैयार करनी है। कैलकुलेट करते हैं। द आईपी एड्रेस हमारा दिया हुआ है 172.16.0.0 belongs to class B. The IPv address is of 32 bits. नेटवर्क आईडी अभी जस्ट आपको बताया, नेटवर्क आईडी 8 + 8 that is 16 bits. We required 600 host per subnet. एक सबनेट में हमको 600 ही चाहिए, 65,534 नहीं चाहिए। तो इस 2 ऑक्टेट में हम नेटवर्क सब नेटिंग करेंगे। अब सब नेटिंग करने के लिए हमारा तरीका क्या होगा? आपने देखा कि ये क्लास बी का हमारा आईपी एड्रेस है, तो 16 बिट तो इसका नेटवर्क का दिया हुआ है। ये सब नेट मास्क बाय डिफॉल्ट होगा ही, क्योंकि 172 क्लास बी के रेंज में आ रहा है। अब इस 8 बिट, इस 16 बिट में हम कितने बिट को नेटवर्क के लिए यूज करें? इस 16 बिट को यदि हम यूज करते हैं तो टोटल हॉस्ट की संख्या इतनी होगी, लेकिन इस 16 बिट में हम लेफ्ट से कितने बिट को नेटवर्क में डाल दें कि हमारे पास हॉस्ट के लिए मैक्सिमम 600 बच जाए। तो आप इसके पहले देखा था कि थर्ड बिट में यदि 5 बिट को हम 1 ले लें, इस थर्ड ऑक्टेट में 5 बिट को हम 1 ले लें नेटवर्किंग के लिए, तो 3 बिट हमारा हॉस्ट के लिए बचता है और लास्ट ऑक्टेट का 80 ये हमारा हॉस्ट के लिए है। ये हम लास्ट 2 ऑक्टेट की बात कर रहे हैं। इसके पहले हमारा 8181 दिया हुआ है। 255 ये क्लास बी का बाय डिफॉल्ट हमारा नेटवर्क है, इसलिए इसका सबनेट मास्क ये तो रहेगा ही 255। अब हम इस 16 बिट के हॉस्ट में कितना बिट नेटवर्क के लिए रखें कि हॉस्ट के लिए मैक्सिमम हमको 600 बचे। तो 600 के लिए हम काउंट कर सकते हैं, इसका बाइनरी वैल्यू निकाल सकते हैं। 600 का बाइनरी वैल्यू निकालिए पहले। तो 600 का बाइनरी वैल्यू कैसे निकालें, इसके लिए एक तरीका हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 1 लिखते हैं, 1 से इसको डबल करते जाइए। 1 2 4 8 16 20 32 हर एक को डबल करना है, केवल कुछ करना नहीं है। 64 128 256। अब कहेंगे कब तक हम इसको डबल करें, तो जब तक ये वैल्यू नहीं मिलता है। 512 अभी भी नहीं मिल रहा है। इसके बाद यदि हम यूज करें तो 1024। अब ये वैल्यू हमारा इस रेंज के अंदर में आ गया। तो यदि 600 यहाँ मेरा 600 से ये वैल्यू मेरा बड़ा है तो आप इसकी जगह पे 0 रख दीजिए। 600 से ये वैल्यू छोटा है, इस जगह पे 1 रखिए, और 600 में जहां पर 1 रख रहे हैं वो वैल्यू घटा दीजिए। 512 को आप इसमें से घटा दीजिए, तो आपके पास आएगा 8 और 9 में 1 घटाएंगे 88। अब इस वैल्यू से आगे चेक कीजिए, तो ये वैल्यू जब भी यहाँ से छोटा होगा 0 लिखिए, और ये भी इससे बड़ा है तो 0 लिखेंगे, लेकिन 64 इससे छोटा है,
जब भी छोटा मिले 1 लिखिए और इसको यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे 4 और 8 में 6 को घटाएंगे 24। अब ये बड़ा है, यहाँ 0 रखिए और इसके बाद हमारा ये छोटा है, ये वैल्यू बड़ा हो गया तो इस जगह पे 1 और इस 16 को यहाँ से घटाइए, रिमेनिंग बच जाएगा हमारे पास 8। ये 8 यहाँ पे इक्वल है, ठीक है, इस 8 के लिए 1 इक्वल या इसके बड़ा हो तो यहाँ पे 1 लिखते हैं। अब ये 8 को फिर से घटाइए, अब आपके पास 0 बच गए तो रिमेनिंग को 0 0 से भर दीजिए, यानी इस 600 का बाइनरी हो गया 10010110000, यानी टोटल 600 को यदि हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो मेरे पास कितने बिट्स आ रहे हैं, 10010110000। इस 600 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैक्सिमम कितने बिट्स चाहिए वो मिल गया, 3 3 6 3 9 और 1 10, 10 हमको चाहिए। और आपके पास होस्ट के लिए 16 बिट्स बचा हुआ है, तो इस 16 में यदि हम 10 को घटा दें तो मेरे पास कितने बिट्स बच गए, 6 बिट्स बच गए, यानी 6 बिट हम नेटवर्क में यूज करेंगे। तो अभी आपको हमने बताया कि 248 के लिए 5 बिट था, 1 बिट और यहाँ पर हम यूज कर लें तो 6 बिट हमारा नेटवर्क का हो गया। और इस 5 बिट का जो वैल्यू था आपने अभी कैलकुलेट किया था 248 हो रहा था, 248 5 बिट का, और इस जगह का वैल्यू था 1244 था। इसमें यदि हम 4 को ऐड कर दें तो हमारे पास मिलता है 252। अब ये पूरा 8, चूंकि आपको यहाँ 10 बिट चाहिए तो 8 इधर हो गए और 2 इधर हो गए, ये 10 बिट हमारा होस्ट का हो गया और ये वाली बिट हमारा नेटवर्क में चला गया। 61 का जो बाइनरी वैल्यू होगा इस ऑक्टेट में, इस 6 का जो वैल्यू होगा 5 बिट का 248, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा था, और इस 1 का वैल्यू था 4, 248 प्लस 4 252 हो रहा है। तो ये सबनेट में चला गया और इस सबनेट की वैल्यू हो गई 252। तो अब होस्ट के लिए कौन सा सबनेट मास्क चलेगा, इस आईपी एड्रेस के लिए जिसमें 600 हमारा होस्ट हो, इसका सबनेट मास्क निकालना था। हमने सबनेट मास्क निकाला 255 तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 252। यदि समझ में नहीं आए वीडियो को दोबारा आप देखिए, समझ में आएगा, कोशिश कीजिएगा समझ जाइएगा। और यदि और भी दिक्कत होती है तो आप वो आईपी एड्रेस का वीडियो देखिए। CIDR स्टैंड फॉर, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। CIDR का फुल फॉर्म क्या है आप उस वीडियो में देखिए, इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। राउटिंग क्या होता है ये ज़्यादा आपको नहीं, नेटवर्किंग स्टूडेंट के लिए काम का होगा, वो उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक इन फर्स्ट ऑक्टेट इंडिकेट्स क्लास डी। तो क्लास डी, यदि आप IPv4 के रेंज को आप देखते हैं तो उस रेंज में यदि डेसिमल के फॉर्म में देखते हैं तो 0 to 127 आपका होना चाहिए क्लास ए के लिए, 128 to 191 क्लास बी के लिए होता है, 192 to 223 हमारा क्लास सी का है। ये चीजें याद कर लीजिए, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, बनते रहेंगे, कोई क्वेश्चन फिक्स नहीं होता, करोड़ों क्वेश्चंस हैं, आप किसको याद कीजिएगा, तो समझ जाइए, ज्यादा बेटर होगा। ये हमारा ABCD और E का हो गया 255। ये हमारा डेसिमल में क्लास ए और बी को आइडेंटिफाई करने का तरीका है। यदि फर्स्ट ऑक्टेट का
डेसिमल वैल्यू दिया हुआ हो तो इस रेंज से आप उसके क्लास को पहचान सकते हैं। लेकिन यदि इसका बाइनरी वैल्यू निकाले इस ऑक्टेट का, तो इस ऑक्टेट में यदि आपका 0 दिया हुआ है फर्स्ट ऑक्टेट का फर्स्ट बिट यदि 0 है तो वो क्लास ए का होगा। फर्स्ट ऑक्टेट का फर्स्ट 2 बिट यदि 1 0 हो तो वो क्लास बी होता है। फर्स्ट 3 बिट यदि आपका 1 1 0 हो तो वो क्लास सी होगा। फर्स्ट 4 बिट 1 1 1 0 हो तो वो क्लास डी होगा। और फर्स्ट बिट आपका यदि 4 1 0 हो तो क्लास ई होता है। तो बाइनरी में किस तरह से हम पता करते हैं कि कौन सा आईपी एड्रेस किस रेंज में है, क्लास ए में है, क्लास बी में, किस क्लास का है, उसके लिए ये रूल दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, आपसे पूछा जा रहा है क्लास डी का क्या है, तो क्लास डी का आईपी एड्रेस देखिए यहाँ पे 310 बता रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। ये यहाँ पर हमने दे रखा है कि आईपी एड्रेस प्राइवेट नेटवर्क वगैरह क्या होते हैं, सॉरी प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज फॉर क्लास सी। कोई भी आईपी एड्रेस का क्लास आप यूज करते हैं, ए बी सी 3 हम यूज करते हैं। इस 3 को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, पब्लिक आईपी एड्रेस एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए हमें किसी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, किसी तरह का परमिशन नहीं चाहिए, कोई अमाउंट पे नहीं करते हैं, आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो पब्लिक आईपी एड्रेस होते हैं वो पब्लिक आईपी एड्रेस के लिए हमको पे करना होता है, उसके लिए परमिशन लेना होता है। तो आप यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज फॉर प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज फॉर क्लास सी इज, क्लास सी के लिए प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज क्या होगा। तो हर एक क्लास में कुछ रेंज ऐसे होते हैं जो प्राइवेटली यूज कर सकते हैं, विदाउट लाइसेंस आप उसको अपने सिस्टम पर यूज कर सकते हैं, उनको हम प्राइवेट आईपी एड्रेस कहते हैं। लेकिन जिस आईपी एड्रेस को आप बिना परमिशन यूज नहीं कर सकते वो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। प्राइवेट आईपी एड्रेस का रूल क्या है? प्राइवेट आईपी एड्रेसेज आर रिजर्व्ड फॉर प्राइवेट नेटवर्क्स एंड आर नॉट राउटेबल ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर इसको राउटिंग नहीं किया जा सकता है। द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF and Internet Assigned Numbers Authority INA have reserved the following IPv4 address range for private use. Private class A में 10.00 to 10.255 255 तक का जो रेंज होता है वो रेंज प्राइवेट का होता है। इसका कोई भी आईपी एड्रेस आप बिना परमिशन का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका रिमेनिंग जो हमारा आईपी होगा वो पब्लिक होगा। इसी तरह से क्लास बी का होता है 172.16.0.0 से इतने तक के बीच हमारा प्राइवेट है और रेस्ट रेंज पब्लिक है क्लास बी का। क्लास सी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज फॉर क्लास सी, क्लास सी का प्राइवेट आईपी रेंज क्या है आप यहाँ से इसको नोट कीजिए। रिमेंबर बेस्ट क्वेश्चन है 192.168.0 192.168.255, so its correct answer is B. नेक्स्ट है द टोटल प्राइवेट आईपी एड्रेस ऑफ क्लास बी। क्लास बी में टोटल प्राइवेट आईपी एड्रेस कितने होंगे? तो क्लास ए का रेंज होता है जो अभी ऊपर दिखा है 10.00 दिस टू दिस, इसमें टोटल 24 बिट्स होते हैं, तो 2 to the power 24 ये हमारे टोटल क्लास ए के आईपी एड्रेस होंगे जो प्राइवेट हैं। क्लास बी में आपका ये रेंज है, आप काउंट कीजिएगा, यहाँ पर 20 बिट्स यूज करते हैं, तो 20 बिट्स 2 to the power 20 बिट्स इतने हमारे क्लास बी के प्राइवेट आईपी एड्रेस हैं। और क्लास सी में यदि आप जाएंगे तो क्लास सी का ये आईपी रेंज है प्राइवेट का, पब्लिक अलग है, और इसमें टोटल बिट हम यूज करते हैं 16,
तो चूंकि 16 यूज कर रहे हैं इसलिए इस 16 की वजह से 2 टू द पावर 16 यानी 65,536 जो अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाया था मैंने, और इसी को फिर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते जाइए तो 220 का निकल जाएगा, और अगेन 4 टाइम्स आप डबल करते जाइए तो 224 का निकल जाएगा। इतने एड्रेस यानी क्लास सी में इतने हम प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज कर सकते हैं। 192.168.0.0 ये हमारा 2 ऑक्टेट है और इसका पूरा यूज कर रहे हैं 0 to 0 और 255। तो 8 बिट यहाँ मिल गया, 8 बिट यहाँ मिल गया, 8 8 16, और इस जगह पे 8 बिट यहाँ है, 8 बिट यहाँ है और 4 बिट इधर से हम यूज कर रहे हैं, तो 16 4 20। इस जगह पे 8 8 16 और 8 3 24 24 बिट यूज कर रहे हैं, इसलिए 2 to the power 24। तो टोटल आईपी एड्रेस निकल गया। आपसे पूछा क्या जा रहा है, द टोटल प्राइवेट आईपी एड्रेस फॉर क्लास बी। क्लास बी का टोटल कितना है? क्लास बी का टोटल देखिए, यहाँ पे आप कैलकुलेट खुद भी कर सकते हैं। क्लास बी के लिए 220, सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी। द CIDR वैल्यू ऑफ क्लास ए। बाय डिफॉल्ट यदि आप देखते हैं तो ए में 8 बिट फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क का होता है, तो 8 बिट हम यूज करते हैं नेटवर्किंग के लिए। क्लास बी में आप 2 ऑक्टेट यूज करते हैं तो इसका CIDR वैल्यू 16 है। क्लास सी में आप 3 ऑक्टेट यूज करते हैं तो 24 है। अब इसमें आपको 24 बिट मिलता है होस्टिंग के लिए, जिस 24 बिट में से कुछ बिट को आप सब नेटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, जो ऊपर कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पर 16 बिट आपको होस्टिंग के लिए मिलता है, जिसको आप सब नेटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर 8 बिट हमको केवल होस्टिंग के लिए मिलता है, जिसमें आप सब नेटिंग कर सकते हैं। तो यदि इसमें से आप कोई वैल्यू इसमें ऐड करते हैं, इसका 3 बिट नेटवर्किंग के लिए यूज करेंगे तो 8 + 3 यानी ए का उस वक्त CIDR वैल्यू हो जाएगा /11। यदि हम इस 24 हॉस्ट में से 3 बिट को नेटवर्किंग के लिए यूज कर लें, जैसा ऊपर के कुछ क्वेश्चंस में हमने किया था, हॉस्ट बिट को नेटवर्किंग में कन्वर्ट करने के लिए लेफ्ट साइड से 1 लगा दिए थे। तो बाय डिफॉल्ट यदि क्लास ए का देखा जाए तो 8 ही होता है, लेकिन आप हॉस्ट से नेटवर्क को ला करके इसके CIDR वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ पूछा है व्हाट इज द CIDR वैल्यू ऑफ क्लास ए, तो ये डिफॉल्ट के बारे में पूछ रहा है। तो ए का डिफॉल्ट CIDR वैल्यू 8 है, सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।